इन लोगों ने जो राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ किया है, भगवान के नाम पर इस जनार्दन रूपी जनता को जो लूटने का ये काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इनको भगवान माफ नहीं करेंगे, कि इनकी पार्टी को कोई नए नाम के साथ में वापस बाजार में आना पड़ेगा। कि हर संगठन में संगठन का नेतृत्व करता डोटासरा साहब जैसा होना चाहिए। जिस तरीके से वो राजस्थान के पूरे कांग्रेस परिवार को एक माला में पिरो कर चल रहे हैं, उसकी चर्चा आज देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। हमारे साथ है झोटवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी, और ये अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी को जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ है उनको बधाई देने पहुंचे हैं। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अभिषेक जी 2020 में जो सियासी संग्राम था कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस पार्टी की कमान दी गई, उसके बाद लगातार वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं कि एक माला में पिरोया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, तो वो कहां तक लेके आए हैं और कहां तक ले जाने की उम्मीदें हैं? देखिए साहब, जिस प्रकार से आदरणीय डोटासरा जी की कार्यशैली है, उसके राजस्थान में कांग्रेस के लोग तो मुरीद हैं ही हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि हर संगठन में संगठन का नेतृत्व करता डोटासरा साहब जैसा होना चाहिए। जो प्रयोग उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किए, जिस तरीके से वो राजस्थान के पूरे कांग्रेस परिवार को एक माला में पिरो कर चल रहे हैं, उसकी चर्चा आज देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। देश की जो राजधानी दिल्ली में हमारी कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उस बात की शोभा कर रहा है, और डोटासरा साहब आज पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अभिषेक, ये एक चीज तो जरूर चल रही है, जो वादे करके बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है और उसके बाद लगातार वो अपने वादा खिलाफी मतलब कि अपने जो वादे हैं उनको पूरा नहीं कर रही, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। 69 विधायक इनके पास हैं, और वो विधायक ज्यादातर देखते हैं हम कि वो ट्विटर सोशल मीडिया पर जरूर करते हैं, लेकिन वो धरातल पर फिर भी थोड़ा कम दिखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अब इस सरकार की जो स्थिति है वो बिल्कुल आपके सामने है। अब असल में होगा क्या, जब इस सरकार की परतें अभी मैं आपके सामने उधेड़ूंगा, तो चलो मेरे तो ये 24 घंटे पीछे लगे हुए ही रहते हैं और पीछे लगे हुए रहेंगे भी, लेकिन अब आप जैसा कोई नौजवान पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता को धीरे धीरे शुरू कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, ये आपको परेशान करने में अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे, और आप जितना ज्यादा इनकी कमियों को दिखाओगे उतना ज्यादा ये आपका पीछा करेंगे, अनावश्यक आपके ऊपर मुकदमे लगाएंगे, आपको परेशान करेंगे। आप देखो देश में कितने पत्रकारों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, कितने पत्रकार अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर हो गए इनकी तानाशाही के आगे। फिर भी मैं आपके हौसलों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इनके खिलाफ बात पूछने का, बात जानने का साहस किया। इनकी जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी पत्रकारिता अजर अमर रहे। इन लोगों ने जो राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ किया है, भगवान के नाम पर इस जनार्दन रूपी जनता को जो लूटने का ये काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इनको भगवान माफ नहीं करेंगे, इनको भगवान कतई माफ नहीं करेंगे, और इस परीक्षा में ये ऐसे फेल होंगे कि इनकी पार्टी को कोई नए नाम के साथ में वापस बाजार में आना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आप अपनी विधानसभा में काफी सक्रिय हैं, गड्ढा भरो अभियान जैसे चला रखे हैं, तो क्या जो वहाँ के विधायक महोदय हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर ये काम भी विपक्ष के नेताओं को करना पड़ेगा? इसके बारे में भाई देखो, उनकी तो जो जिम्मेदारी बनती है वो तो सबके सामने है ही। उनको तो जिम्मेदार मानते हुए, उनको जिम्मेदार समझते हुए तो जनता ने उनको लाखों वोट देके और सदन में भेजा है, लेकिन वो कितनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ये आपके और हमारे सबके सामने है। और हमने ये जो गड्ढे हम भरेंगे, ये कार्यक्रम हमने जो शुरू किया है पूरे विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस परिवार ने मिलकर, हम कोई खुश होके और आनंदमय होके ये काम नहीं कर रहे हैं। हमें बड़े ये काम करने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये सकारात्मक विरोध प्रदर्शन है, जो हमारा ये पॉजिटिव प्रोटेस्ट है,
ये पॉजिटिव प्रोटेस्ट इन लोगों की आंखों में भी शर्म महसूस करवाएगा, ये हमारा प्रयास है। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं कृष्ण चौधरी, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।